टुडे अवर टॉपिक इज मेंसुरेशन। जो हमने प्रीवियस क्लास में क्वेश्चन किए थे उन्हीं के साथ कंटिन्यू करते हैं आगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये क्वेश्चन भी, अभी तक हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर चुके हैं। दीज आर विद द कंटिन्यूएशन विद दैट क्वेश्चन ओनली। सो द क्वेश्चन नंबर 13 is question number 1 to 12 we have already done in the previous classes. So let's start with the question number 13. Question 13 is a cuboidal metal block of dimension this meter weighs 400 ग्राम। तो कोई भी आपके पास क्यूबॉइड है और मेटल ब्लॉक है और उसकी डायमेंशन कितनी है हमारे पास 2 मीटर, 1 मीटर एंड 1 मीटर, वेज 400 kg और उसका वेट भी दे रखा है। फाइंड द वेट ऑफ द ब्लॉक ऑफ द सेम मेटल ऑफ साइज 1 मीटर, हाफ मीटर एंड हाफ मीटर। तो हमें जो है 2 × 1 × 1 से एक ब्लॉक बनाना है 1 हाफ हाफ, और जो टोटल वेट है वो 400 है। तो हमें बताना है इस वाले ब्लॉक का वेट कितना होगा। तो ऑब्वियसली हमें पता है इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम सेम में आएगा, और ये हमारे पास क्या है, वेट है, तो वेट अपॉन उनके वॉल्यूम्स डिवाइड हो जाएंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं, फिर हमें समझ आएगा प्रॉपरली कि कैसे हमें प्रोसीड करना है। सो सबसे पहले मैंने लिखा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल मेटल ब्लॉक। तो मेटल ब्लॉक का वॉल्यूम कितना हुआ 2m × 1m × 1m, तो कितना आ गया हमारे पास 2 मीटर क्यूब। इजी हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट हमारे पास क्या दे रखा है, वेट ऑफ क्यूबॉइडल ब्लॉक, क्यूबॉइडल मेटल ब्लॉक। तो मतलब आप ऑब्जर्व करो कि 2 मीटर क्यूब का वेट कितना है 400 kg है, लिख दिया। फिर उसके बाद हमारे पास क्या दे रखा है, जो हमें ब्लॉक बनाना है, ठीक है, तो मैं उसको सिर्फ लिख रही हूँ यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक, मैं क्यूबॉइडल मेटल ब्लॉक नहीं लिख रही हूँ उसको। सो वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक विल बी इक्वल्स टू 1 × हाफ × हाफ, तो ये हमारे पास बना 1/4 मीटर क्यूब। ठीक है, हो गया यहाँ तक। अब देखो जो टोटल हमारा वॉल्यूम है, टोटल वेट है 400 kg, वो 2 मीटर क्यूब के लिए है। तो ऐसे ही लिखेंगे वेट ऑफ 2 मीटर क्यूब क्यूबॉइडल ब्लॉक, या सिंपल ब्लॉक लिख दें, वेट ऑफ 2 मीटर क्यूब ब्लॉक इक्वल्स टू 400 kg। ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। टोटल जो हमारे पास था वो 2 मीटर क्यूब था और उसका वेट कितना है 400 kg है, तो हमने लिख दिया। अब वेट 2 मीटर क्यूब का 400 kg है, तो 1 मीटर क्यूब का कितना होगा 400 / 2, तो कितना आ गया 200 kg। ठीक है, और निकालना किसका है, वॉल्यूम ऑफ वेट ऑफ 1/4 मीटर क्यूब ब्लॉक कितना आ जाएगा 200 × 1/4। तो यहाँ से कितना है हमारे पास 50 kg। ये चीज़ तो क्लियर है ना। सबसे पहले 2 के लिए गिवन है, फिर 1 के लिए निकाला तो डिवाइड बाय 2 हो गया, 1/4 के लिए निकाला तो मल्टीप्लाई बाय 1/4 हो गया। जब ग्रेटर गिवन हो तो स्मॉलर निकालनी हो तो डिवाइड करते हैं, जब स्मॉलर गिवन हो ग्रेटर निकालना हो तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से करना है। ऑन द सेम पैटर्न लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 इज इफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वुड। अब आपको देखो 1 सेंटीमीटर क्यूब मतलब वॉल्यूम भी ऑलरेडी दे दिया, डायमेंशन नहीं दी, तो हमें वॉल्यूम भी नहीं फाइंड करना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑलरेडी गिवन हो गया। वेट्स है ½ kg, ये वेट आ गया जैसे उसमें 400 kg दिया था। फाइंड द वेट ऑफ अ वुडन ब्लॉक हुज लेंथ इज 10, ब्रेड्थ इज 5 एंड हाइट इज 3 सेंटीमीटर। तो एक तो आपको ध्यान रखना है सारी यूनिट सेम है कि नहीं है। सारी यूनिट अगर सेम है तो कोई कन्वर्जन लगेगा नहीं, अगर यूनिट सेम नहीं होती, डिफरेंट होती, तो हमें क्या करना पड़ता, वी हैव टू टेक द कन्वर्जन ऑल्सो। तो ये इंपॉर्टेंट है, कई बार स्किप हो जाता है, मीटर सेंटीमीटर हम ध्यान नहीं देते, तो वो आपको अच्छे से ध्यान देना है यहाँ पे। तो अब लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन पार्ट हमने स्टार्ट किया। आप देखो यहाँ पे क्या गिवन है, सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ वुड कितना दे रखा है 1 सेंटीमीटर क्यूब, और वेट ऑफ वुड कितना दे रखा है हमारे पास ½ kg, तो हमने लिख दिया।
सेकेंड हमें क्या लिखना है, हमें ब्लॉक के बारे में लिखना है, तो अब ब्लॉक के बारे में लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वुडन ब्लॉक। तो वुडन ब्लॉक का वॉल्यूम कितना होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। देखो क्वेश्चन में लेंथ कितना है 10, तो लेंथ हो गई 10 यहाँ पे हमारे पास, साथ में आया ब्रेड्थ 5 और हाइट आ गई 3, और तीनों क्या है सेंटीमीटर में, सो यूनिट इज सेंटीमीटर क्यूब, तो ये आ गया 150 सेंटीमीटर क्यूब। अब क्वेश्चन में क्या बोला था, नाउ 1 सेंटीमीटर क्यूब वेज, कितना वे आया था हमारे पास, हाफ ऑफ केजी, और कितने का निकालना है 150 का, देयरफॉर 1 सेंटीमीटर क्यूब वेज हाफ इंटू 150, कैंसिल आउट किया तो कितना आ गया हमारे पास 75 केजी। ईजी था बिल्कुल। क्वेश्चन देखो 13 वाला भी इजी था और ये 14 वाला भी इजी है, बट बोथ क्वेश्चन आर द इम्पॉर्टेंट वन, तो इसलिए हम अच्छे से करेंगे। After finishing the question of cube and cuboid, the next topic that is also the important one is right circular cylinder। आपको भी दिख रहा है right circular cylinder। राइट क्यों लिखते हैं, क्योंकि हमारे पास जो सिलेंडर हम ले रहे हैं वो 90 डिग्री पे ही इंक्लाइंड होगा, टेढ़ा नहीं होगा, बिल्कुल सीधा रहेगा। सिलेंडर आपको पता ही है कैसे होता है। तो अब यहाँ पे बात कर रहे हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर की। सो अब राइट सर्कुलर जैसे हमने बोला स्ट्रेट होना चाहिए, तो आप देखो यहाँ पे जो हमारी लाइंस हैं वो बिल्कुल सीधी इंक्लाइंड है। इन वाली लाइन पे बात हो रही है, ये बिल्कुल सीधा इंक्लाइंड है। अगर ये थोड़ा सा भी टेढ़ी होती तो वो कौन सा हमारा राइट सर्कुलर सिलेंडर नहीं होता। हमारे सिलेबस में सिर्फ राइट सर्कुलर सिलेंडर है, तो हम यही डील करेंगे। अब आप ऑब्जर्व करो तो सिलेंडर के हमारे पास 3 पार्ट बने, एक ऊपर सर्कल, एक नीचे सर्कल, और एक बीच वाला एरिया जो थोड़ा कर्व में होगा। आप इमेजिन कर सकते हो सिलेंड्रिकल जो भी कोई भी आप शीट ऑफ पेपर लो और उसको अगर आप फोल्ड करोगे तो आपका सिलेंडर बन जाएगा। एक सर्कुलर पार्ट ऊपर की तरफ होगा, एक सर्कुलर पार्ट नीचे की तरफ होगा, और एक कर्व वाला पोर्शन होगा जो कि बीच में हमारे पास मिलेगा। तो मैं सबसे पहले लिख देती हूँ जो हमारे पास पार्ट्स मिले हैं इसके। आई एम राइटिंग दैट ओनली सिलेंडर। अब सिलेंडर अगर मैं यहाँ बोल रही हूँ तो उसका मतलब है राइट सर्कुलर सिलेंडर हैज़ 3 पार्ट्स। ठीक है, फर्स्ट पार्ट इज सर्कुलर एंड, या टॉप बोल सकते हैं, सर्कुलर एंड एट द बॉटम, और सर्कुलर एंड एट द टॉप। 2 तो ये हो गए। ठीक है, सर्कुलर एंड एट द टॉप। और थर्ड क्या हुआ हमारे पास, कर्व्ड वाला पोर्शन हो गया, कर्व्ड सरफेस। और मैं लिख देती हूँ इन बिटवीन द 2 सर्कुलर पार्ट्स। ठीक है, कर्व्ड सरफेस क्या हुई हमारे पास, जो दोनों सर्कुलर पार्ट थे बीच में कर्व्ड सरफेस हो गया। जो कर्व्ड सरफेस है वो क्या होगी, दोनों सर्कल के बीच में लाई करेगी। अब ऑब्वियसली टॉपिक हमारा क्या है, मेंसुरेशन है, मेजरमेंट है, मतलब हमें इसका भी सरफेस एरिया और वॉल्यूम फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं किसकी, सरफेस एरिया की। अब सरफेस एरिया में आपको दिख रहा है यहाँ पे कितनी सरफेस कवर हुई, 3 सरफेस कवर हुए हैं। एक हमारे पास ऊपर वाला सर्कल, एक नीचे वाला सर्कल, और एक बीच वाला कर्व्ड पोर्शन, यही सरफेस कवर हुआ। अब आप ऑब्जर्व करो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। इस सर्कल का भी पाई आर स्क्वायर हो गया। अब बात आती है मेन, जो हमारा कर्व्ड वाला पोर्शन है उसका एरिया कितना होगा। अब कर्व्ड वाला जो पोर्शन है वो है तो सर्कुलर पार्ट्स ही, बहुत सारे सर्कुलर पार्ट हैं, बट कैसे कवर हुए, इतना पोर्शन सर्कल वाला पोर्शन, और कितनी हाइट तक गया, यही इसका एरिया बना। सर्कल वाला पोर्शन कितनी हाइट तक गया। अब जो सर्कल वाला पोर्शन है ये क्या होगा, सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस मतलब 2 पाई आर, और कितनी हाइट तक गया, h हाइट तक गया, तो यही इसका एरिया आएगा। हमने यहाँ पे पाई आर स्क्वायर क्यों नहीं कंसीडर किया, क्योंकि जो लेटरल वाला पार्ट है, जो हमारा बीच वाला पार्ट है, उसमें सर्कल कंसीडर नहीं है। ऊपर से भी होलो है, नीचे से भी होलो है, बस बीच वाला पार्ट कवर हो रहा है।
तो नीचे कितना एरिया कवर हुआ, जो ये सर्कल वाला पार्ट है ये एरिया कवर हुआ, और कितनी हाइट तक गया, ये हाइट तक गया, तो वो उसका एरिया आ जाएगा। तो एरिया फाइंड करने के लिए सर्टेन यूनिट्स की ज़रूरत होगी, तो मैं लेट कर लेती हूँ जो इसकी रेडियस है वो हमारे पास है r, जितना ऑब्वियसली नीचे रेडियस है उतनी ही ऊपर की तरफ रेडियस हो गई, ये हमने ड्रॉ कर लिया r। और जो हाइट है, हाइट ऑफ द सिलेंडर हमने लेट कर ली, कितनी हमारे पास h है, ठीक है। दोनों सेंटीमीटर में लो मीटर में लो, वो आपकी मर्जी है, मैं यहाँ पे सेंटीमीटर लिख रही हूँ, क्वेश्चन में जो यूनिट होगी उसी के अकॉर्डिंगली प्रोसीड करेंगे, ठीक है। ये यहाँ वाले सेंटर से यहाँ वाले सेंटर तक की जो भी डिस्टेंस होगी दैट इज कॉल्ड द हाइट। अब यहाँ पे हमने लिख लिया लेट r इक्वल्स टू रेडियस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर, ठीक है। बेस का लिख लिया तो ऑब्वियसली ऊपर वाले पार्ट का भी इतना ही होगा, एंड h इक्वल्स टू हाइट ऑफ सिलेंडर, ठीक है। तो एरिया मेरे पास क्या आ जाएगा, अब एरिया से पहले हम लिख लेते हैं सबसे पहले लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस का मतलब हमारे पास क्या होता है, हमने क्यूब और क्यूबॉइड में भी देखा है, जो अपर और लोअर बॉटम होता है उनको हटा देते हैं, मतलब टॉप और बॉटम का एरिया हटा देते हैं, तो वो हमारे पास क्या बनेगा यहाँ पे, एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस। कर्व्ड सरफेस का एरिया है वो हमें फाइंड करना है। तो अब एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस हमें लिखना कैसे है, हम एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस क्या लिखेंगे यहाँ पे, इक्वल्स टू सर्कमफेरेंस, क्या लिखा हमने, सर्कमफेरेंस ऑफ बेस, और कितनी हाइट तक गया, इनटू हाइट। अब सर्कमफेरेंस ऑफ बेस का मतलब सर्कल का सर्कमफेरेंस यानी कि 2πr, और हाइट कितनी है h, तो मतलब लेटरल सरफेस एरिया हमारे पास क्या बना, 2πrh। इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना है। अब लेटरल के बाद हमारे पास आ जाता है टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया तो आपको पता ही है क्या होता है, तीनों फेसेस का एरिया होगा। मैं लिख देती हूँ एरिया ऑफ ऑल 3 पार्ट्स ऑफ सिलेंडर, यही बात हो रही है, सिलेंडर के 3 पार्ट है, तीनों का एरिया आएगा। तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पे एरिया ऑफ टॉप, प्लस टॉप के साथ में भी सर्कल लिख देते हैं ताकि आपको ध्यान रहे, सर्कुलर पार्ट, प्लस एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस जो हमने अभी निकाला, LSA लेटरल सरफेस एरिया, प्लस एरिया ऑफ बॉटम, और ये भी क्या है हमारे पास यहाँ पे, सर्कुलर पार्ट है, ठीक है। इजी बन गया कितना, देखो फॉर्मूला ड्राइव करना हमारे लिए, πr² प्लस 2πrh प्लस πr², दोनों πr² हैं तो 2 टाइम्स हो जाएगा, 2πr² प्लस 2πrh। कुछ कॉमन दिख रहा है, 2πr कॉमन दिख रहा है, यहाँ बचा r और यहाँ बचा h। सो दिस इज द TSA ऑफ क्या है, राइट सर्कुलर सिलेंडर। ये आपको ध्यान रखना है बहुत अच्छे से, एरिया की बात हो रही है। अब बात आ जाती है वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब वॉल्यूम का क्या मतलब होता है, उसकी कैपेसिटी, कि कितना मटेरियल स्टोर कर सकें, तो कितना मटेरियल स्टोर हो पाएगा, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, यही हो सकता है कि कितना हम बेस में रख सकते हैं और कितनी हाइट तक जा सकते हैं। तो एरिया का बेस हुआ πr² और हाइट हुई h, तो हमारे पास वॉल्यूम क्या हो गया, πr²h, ये हमारे पास वॉल्यूम आ गया। तो हमारे पास कितनी चीज़ें यूज़ हुई कि सिलेंडर क्या होता है, कितने पार्ट्स होते हैं, उसका लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, उसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, सर्कल का एरिया क्या होता है, सर्कमफेरेंस क्या होती है, ये सारे कंसेप्ट हमारे पास यहाँ पे यूज़ हुए हैं। अब ये तो हो गया हमारे पास सिंपल जो हमने रिजल्ट प्रूव किया। अब इसके कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि हमें क्लियर भी हो जाए कि कैसे हमें इनका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। अब फर्स्ट प्रॉब्लम मैं जो ले रही हूँ इजी लेते हैं बिल्कुल, जिसमें सिंपल फाइंड करना है। फाइंड द वॉल्यूम एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, फाइंड CSA। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे मैं लिखना भूल गई, जो लेटरल सरफेस एरिया है उसको हम क्या बोल सकते हैं, कर्व्ड सरफेस
एरिया। एक ही बात है, क्योंकि कर्व्ड सरफेस है ना, तो LSA बोलो या CSA बोलो वो एक ही बात है। जनरली हम सिलेंडर के लिए CSA लिखते हैं, LSA नहीं लिखते, बट मैं आपकी समझने के लिए LSA लिख देती हूँ साथ में। एंड वॉल्यूम विद सिलेंडर ऑफ रेडियस with R equals to 5 सेंटीमीटर, H equals to 21 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। अब सॉल्यूशन पार्ट कहाँ से स्टार्ट होगा, सीधा सीधा आपको लिखना है रेडियस ऑफ सिलेंडर, कंप्लीट स्टेटमेंट लिखनी है क्वेश्चन में, R इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। मैंने क्वेश्चन शॉर्ट में लिखने के लिए लिख दिया था। सो यहाँ पे आया हाइट ऑफ सिलेंडर H इक्वल्स टू 21 सेंटीमीटर। अब सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले आता है CSA ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू 2 पाई RH। अब देखो एक चीज़ ध्यान देने वाली है, अनटिल एंड अनलेस क्वेश्चन में आपको पाई की वैल्यू ना गिवन हो, आप कुछ भी वैल्यू ले सकते हो। बट अगर क्वेश्चन में पाई आपको बोला है 22/7 तो वही वैल्यू आपको लेनी है। अगर बोला है 3.14 तो वही आपको लेना, अपनी मर्जी से नहीं लेना। अगर नहीं बोला तो आप कुछ भी ले सकते हो। सो 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है 5 इंटू 21। अब आप ऑब्जर्व करो तो मैंने 22/7 ही क्यों लिया पाई को यहाँ पे, बिकॉज जो हमारी हाइट है वो 21 है और फ्रैक्शन में अगर 7 आएगा तो वो 21 को कैंसिल आउट कर देगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 7 लिया है। अब इसको सॉल्व किया तो 7 3 ज़ा 21, यहाँ से आया 2 इंटू 22 इंटू 5 इंटू 3, तो ये हमारे पास बना 10 इंटू 66, दैट इज 660। यूनिट क्या होगी, ऑब्वियसली एरिया है, सो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आ गया हमारा CSA। फिर बोला है वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब हमारे पास क्या होगा, पाई R स्क्वायर H, पाई इज 22/7, R इज 5 इंटू 5 और हाइट इज 21, सो इट इज़ 3। तो यहाँ से हमारे पास आया, इनको मल्टीप्लाई करके आपको लिखना है। सो द आंसर इज 1650 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा वॉल्यूम आ गया। ये तो बिल्कुल बेसिक इजी जो हमें दे रखा था वो वाले क्वेश्चन है। दूसरा किस तरह से आ सकता है, वॉल्यूम आपको गिवन हो, आपको हाइट फाइंड करनी हो, वॉल्यूम और हाइट दोनों गिवन हो, आपको रेडियस फाइंड आउट करनी हो, इस तरह से क्वेश्चंस हमारे पास आएंगे। सो उस टाइप का क्वेश्चन कर लेते हैं। एक क्वेश्चन क्या है हमारे पास, हाइट ऑफ द सिलेंडर फाइंड करना है हमें, वॉल्यूम गिवन है, रेडियस गिवन है। तो हमने लिख लिया सबसे पहले लेट, जो फाइंड करना है उसको लेट कर लिया। लेट हाइट ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू h सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ सिलेंडर आपको गिवन है 8 सेंटीमीटर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर भी आपको गिवन है 4224 सेंटीमीटर क्यूब। यहीं से स्टार्ट कर देते हैं, नेक्स्ट स्टेप भी नहीं लिखना पड़ेगा। वॉल्यूम होता क्या है, पाई R स्क्वायर H इक्वल्स टू 4224, पाई इज 22/7, R इज 8 स्क्वायर, H हमें नहीं पता, इक्वल्स टू 4224। हो गया, कुछ बोला नहीं था इसमें पाई का, इसलिए मैंने 22/7 ले लिया। यहाँ से आया 22 इंटू 8 इंटू 8/7 इंटू H। अब एक चीज़ आपको ऑब्जर्व करनी है, यहीं पे मल्टीप्लाई मत करने लगना क्योंकि टाइम बहुत वेस्ट होगा। हमें क्या करना है, एक ही बार क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिया, ये टर्म इधर मल्टीप्लाई में दूसरी साइड डिवाइड होगी, यानी कि रिवर्स हो जाएगी 7/22 इंटू 8 इंटू 8। अब इसको कैंसिल आउट करके देखते हैं कि होता है कि नहीं। अब देखें, पहले तो 8 से ही चेक करती हूँ मैं, या 2 से कर लेते हैं। 2 2 ज़ा 4, 1 1 2, 11 से करे तो, अब 8 से देखते हैं, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 1 0, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, यही आएगा। फिर किया हमने 4 से, 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा 8, 4 6 ज़ा 24, 4 4 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, 8 3 ज़ा 24, 11 3 ज़ा 30। तो ये आ गया 7 इंटू 3। तो सॉल्व करके हमारे पास हाइट कितनी आई, 21 सेंटीमीटर। द सॉल्यूशन पार्ट इज़ अप टू यू ओनली। आप उसको कैसे सॉल्व करते हो, कैसे आप उसको डिवाइड करते हो, कैंसिल आउट करते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है।
ज़रूरी नहीं है आपको मेरे जैसे ही करना है। इसी के साथ ही नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।